हम तुम्हारे ही रहेंगे। बोली श्री वृंदावन बिहारी राम की, भारत के भक्तन संतन की। संत कुमार कहते हैं जो फल तप से नहीं है, व्रत से नहीं है, उपवास से नहीं है, जो साधना से नहीं है, वो मात्र आप बैठकर भागवत रस ले लेते हैं, किसी भक्त के संग अपने आप को जुड़ देते हैं, भागवत रस लेने मात्र से जीव को अनंत जन्मों का फल यूं ही मिल जाता है। सबका उद्धार करने के लिए भागवत है। नारद पूछते हैं लेकिन किस किस का उद्धार? बोले वो भी जो जीव जगत है, जो नहीं रहे उनका भी। जो नहीं रहे माने जो मृत्यु को प्राप्त हुए लेकिन किसी कारण से अपने लोक को जा नहीं सके, भटक गए, अटकाव हो गया, तो उनकी मुक्ति का साधन भी श्रीमद् भागवत की कथा है। बोले वो कैसे प्रमाण? बोले प्रमाण है भारत की पावन धरा, दक्षिणी भारत में तुंगभद्रा नाम की नदियां है। जो लोग गए होंगे देखा होगा, तुंगभद्रा नदिया के तट पर एक उत्तम नगर, और उत्तम नगर में एक सुशील ब्राह्मण रहते हैं आत्मदेव। वेद शास्त्र का परम ज्ञान है, बड़ा विनम्र स्वभाव है, ग्रामवासी बड़ा आदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं, बहुत प्रतिष्ठा है, खूब कमाया, जमीन जायदाद सब बनाया, धन एकत्रित किया, लोगों की उलझनों को दूर किया। लोग कितनी समस्याओं को लेकर आते हैं, आत्मदेव सहज समाधान कर देते हैं। लेकिन उसी आत्मदेव के अपने घर में भी एक समस्या है, अवस्था बहुत बड़ी हो चुकी है लेकिन अभी तक संतान सुख नहीं मिला। और आत्मदेव की पत्नी धुंधली, और धुंधली का अर्थ क्या? देखो आत्मदेव माने प्रत्येक जीव, विशुद्ध आत्मा, विशुद्ध पवित्रता आत्मदेव, और धुंधली माने थोड़ा गहराई से समझिएगा। देखो एक बात, भागवत को ऊपर से देखोगे तो लगेगा जैसे किसी वक्त में कोई घटना हुई है उसका उल्लेख कर दिया गया, नहीं। जब भागवत की गहराई में जाओगे तो आप पाओगे भागवत में जितनी भी बात हो रही है वो हमारी ही हो रही है, हमारे पूर्ण जीवन के साथ भागवत जुड़ी हुई है। ये एक एक सूत्र को बड़े ध्यान से समझिएगा, परम गहराई। कई बार लोग कहते पुराण में जो लिखा है क्या वो सच है? एक होता है इतिहास, एक होता है पुराण। इतिहास माने कोई घटना एक बार घटी और लिख दी गई, पुराण माने जो एक बार नहीं, जो बार बार होती है, देयर इज रेपिटिशन। जो यहां कहा गया है वो एक बार नहीं हुआ, बार बार रिपीट होता है। ये जितनी घटनाएं हैं ध्यान दीजिएगा, किसी और एक वक्त नहीं हुई। आप अभी अनुभव कीजिएगा प्रैक्टिकल, आज संसार में ज्यादा ये सब हो रहा है। आत्मदेव जिसे ज्ञान है आत्मा का, और धुंधली माने जिसकी बुद्धि स्पष्ट नहीं है, धुंधलापन है, इसे चुप करवाए। धुंधली जिसे जो स्पष्ट नहीं है, ध्यान दीजिए, जिसके मन में नेगेटिवनेस है, जिसमें तर्क है, वितर्क है, कुतर्क है, जो छोटी छोटी बात पर झगड़ा करती है, जिसके सामने अच्छा भी हो रहा है वो अच्छाई में से बुराई निकाल लेती है। आप ध्यान दीजिएगा, ये हम सब की बात है, आप अनुभव करना अपना कि आप में कोई धुंधली तो नहीं है। धुंधली माने जिसकी स्पष्टता नहीं है, जिसे हर चीज में बुराई नजर आ रही है, कुछ अच्छा भी हो जाए तो उसमें बुराई खोज लेती है, जिसे लड़ने का मौका चाहिए वो धुंधली है। अवस्था बड़ी हो गई, संतान सुख नहीं है। आत्मदेव परम ज्ञानी है, लेकिन फिर भी कभी कभी मन दुखी होता है आत्मदेव का, ये विचार करके कि मैंने इतना कुछ कमाया, इतना कुछ बनाया, जमीन जायदाद सब इकट्ठा किया, लेकिन अगर उसको प्रयोग करने वाला कोई नहीं है फिर इसका अर्थ क्या है? ये सोचकर कई बार दुखी हो जाते थे। और फिर एक दिन तो कहते आत्मदेव के मन में इतनी गलानी हुई कि सब कुछ छोड़कर वन की ओर दौड़े आत्मदाह करने के लिए। देखो आत्मदाह का अर्थ क्या है? कोई व्यक्ति गया नहर में कूद जाए, जहर खा ले, वो आत्मदाह नहीं है, वो शरीर का दाह है। आत्मदाह का अर्थ क्या है? संत बिल्कुल स्पष्ट इशारा करते हैं, बोले प्रभु ने जीवन दिया, अनमोल जीवन दिया, अमानव जीवन मिलने के बाद भी, श्रेष्ठतम रचना बनने के बाद भी जीवन भर यूं ही गवा दिया, कभी प्रभु का चिंतन नहीं किया, किसी दीन दुखी के जीव काम नहीं आया, तो समझना तुमने अपना आत्मदाह कर लिया। रात गवाई सोए कर और दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कोड़ी बदले जाए। बोले ऐसे ऐसे व्यक्ति ने अपना आत्मदाह कर लिया। आत्मदेव के मन में गलानी हुई, निकला बाहर की ओर, वन में गया, कुछ भगवत कृपा हो गई,
एक संत का दर्शन हो गया। संत दिखे, आत्मदेव ने दंडोत प्रणाम किया। संत ने देखा वेशभूषा ब्राह्मण की है, मुख देखा मलिन था, उदासी थी। संत ने पूछा, कौन है बेटा तू, उदास क्यों है? परिचय दिया, गुरुदेव मैं आत्मदेव। ब्राह्मण लग रहे हो? बोले हाँ। मन पर मलिनता क्यों है, खिन्नता क्यों है? देखो मैंने पहले कहा संत आ जाए फिर अपने मन का विचार प्रकट कर दो। आत्मदेव रो पड़ा, बोले गुरुदेव आपकी कृपा से सब कुछ है, भगवत कृपा से खूब कमाया, खूब बनाया, लेकिन एक कष्ट है जीवन में, संतान नहीं। आप कृपा कर। संत मुस्कुराने लगे, बोले बेटे तेरा नाम आत्मदेव है, वेद शास्त्रों का तुझे ज्ञान है, फिर भी ऐसी भ्रमता मन में क्यों है? क्यों संतान चाहता है? अवस्था हो चली है, प्रभु का भजन कर। और फिर भी अगर बहुत अधिक संतान की कामना है तो मेरे वृंदावन बिहारी को अपना लाला समझ ले, वो तो हर रूप में आने को तैयार है, उन्हीं से प्रेम कर लेना। लेकिन नहीं, जब जीव का मन संसार की आसक्ति में डूबता है फिर भगवत भी अच्छे नहीं लगते, भगवान भी अच्छे नहीं लगते। नहीं गुरुदेव मुझे ये चाहिए, आप कृपा करो। बार बार कहने से गुरुदेव ने देखा त्रिकालदर्शी थे, समझ गए। बोले बेटे तेरे भाग्य में एक जन्म छोड़ो, 7 जन्म संतान का सुख नहीं है। रो पड़ा, गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। लेकिन गुरुदेव इतना जानता हूं, भाग्य में कुछ लिखा हो कि ना लिखा हो, लेकिन अगर संत संकल्प कर ले, अगर संत आशीर्वाद दे दे तो भाग्य में लिखा भी पलट सकता है। ध्यान दीजिए इस बात पर। अगर संत आशीर्वाद दे दे, संत संकल्प कर ले आपके कल्याण करने की, तो विधाता को भी आपका कल्याण करना पड़ेगा। अगर गुरुदेव के मुख से वाक्य निकल जाए। आत्मदेव चरणों में गिर पड़ा, गुरुदेव आप आशीर्वाद दीजिए तो हो जाएगा, अन्यथा आपके चरणों में दम तोड़ दूंगा। अब गुरुदेव को दया आ गई, झोले से एक फल निकाला, अभिमंत्रित किया, आत्मदेव को दिया, जा आत्मदेव ये फल ले जा, अपनी पत्नी को जाकर दे देना, वो खा लेगी, मेरे प्रभु कृपा कर देंगे, संतान हो जाएगी। लेकिन कुछ नियम है, ध्यान रखना। बोले गुरुदेव नियम बताइए। अपनी पत्नी से जाकर कहना 1 वर्ष ब्रह्म मुहूर्त में उठे, प्रभु का भजन करें, घर में कोई अतिथि आए तो उसका सत्कार करे, सम्मान करे, किसी की निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, सच का साथ देना, सत्य बोले, और मखमली गद्दों को नहीं, जमीन पर लेटे चटाई बिछाकर साधना करे, प्रभु कृपा करेंगे, तेरे घर में संतान सुख होगा। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुए, दंडोत प्रणाम किया, फल लेकर, अभिमंत्रित फल लेकर घर में आए, धुंधली को दिया। धुंधली आज एक संत मिले थे, सब विधि बता दी, बोले ऐसा ऐसा नियम की पालना करना, गुरुदेव का आशीर्वाद हो जाएगा, हमारे घर में भी खुशी आएगी, संतान सुख मिल जाएगा। आत्मदेव प्रसन्न होकर इतना कहकर चले गए बाहर, और धुंधली के मन में अब संकल्प विकल्प तर्क वितर्क होने लगे। धुंधली माने अब वितर्क कुतर्क। बोले इतनी बड़ी मुसीबत घात कौन लेगा? बोले कौन सुबह सुबह उठेगा? जो 9 बजे से पहले बिस्तर छोड़ती नहीं है, वो 4 बजे उठकर प्रभु भजन कैसे करेगी, घर की सफाई कैसे करेगी? जिसने आज तक पति का सम्मान नहीं किया, आने वाला अतिथियों का सम्मान कैसे कर पाएगी? बिना निंदा चुगली के रोटी जिसको हजम ना होती हो, वो 1 साल तक बिना निंदा के रहेगी कैसे? जीवन भर जिसने सच ना बोला हो, 1 वर्ष सत्य बोलना। ओहो, और विचार कीजिए धुंधली कहां तक सोचती है। बोले धीरे धीरे मेरा रूप चला जाएगा, धीरे धीरे वो प्रसव की पीड़ा मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, और खुदा ना खास्ता मान लो बच्चे को जन्म देते देते कहीं मैं मर गई तो मेरे बाद ननदें आएंगी, घर का सबको लूट कर ले जाएंगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये धुंधली जो कुतर्क कर रही है, आप विचार करो क्या आप में कोई ऐसा तो नहीं है? ये किसी और जमाने की घटना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मैं कहूं तो एक जमाने में कोई एक धुंधली थी, आज हजारों धुंधलियां मिलेंगी। और दूसरी बात एक और समझ लीजिएगा, जब मैं धुंधली बोलता हूं ना तो लोग स्त्रियों को देखते हैं। धुंधली माने स्त्री या पुरुष नहीं है, धुंधली मन की वो अवस्था है जो कुतर्क करती है। वो पुरुषों में भी हो सकता है, आप भी ढूंढ लो, आप में शायद कोई ना हो, केवल लेडीज की तरफ मत देख लेना। धुंधली मन की स्थिति है, आत्मदेव भी मन की स्थिति है। ध्यान दीजिए,
आत्मदेव मन की वो स्थिति जिसकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठ गई है, वो आत्मदेव है। और जिसकी ऊर्जा में विकृति हो रही है, जिसका ज्योमेट्रिकल पैटर्न बिगड़ा हुआ है, वो धुंधली है। मन की वो स्थिति जो केवल नेगेटिव सोच रही है, जो अच्छाई में बुराई को खोज रही है, वो धुंधली है। और मन की वो स्थिति जो पवित्र है, शुद्ध है, जिसको हर तरफ सर्वत्र सर्वदा श्री हरि का दर्शन हो रहा है, वो आत्मदेव है। आप में कोई आत्मदेव है, आप में ही कोई धुंधली है, और आप में ही कोई श्री कृष्ण है। ये तीनों अवस्थाएं भीतर हैं। खोज किसकी करते हो, रिसर्च किसकी करते हो, अनुभूति किसकी करते हो, वो सन्मुख आ जाएगा। गीता में गोविंद स्पष्ट करते हैं, बोले जो दिन रात, ध्यान दीजिएगा, दिस इज साइकोलॉजिकल इफेक्ट, जो दिन रात ये कहता है मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, वो बीमार ना हो तो भी बीमार हो जाएगा। फिर गोविंद ने कहा जो दिन रात भूत प्रेतों को याद करते हैं, उन्हें भूत दिखाई देते हैं। उससे अगला पहलू, जो दिन रात पितरों को याद करते हैं, पितर सन्मुख आते हैं। फिर कहते हैं जो दिन रात देवताओं को याद करते हैं, किसी भी देव को याद करेगा, वो देव की कृपा उस पर हो जाएगी, वो देवता उसके सन्मुख आ जाएगा। लेकिन जो अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जो 2400 घंटे, जो प्रतिपल मुझे याद करते हैं, फिर वो मेरी प्राप्ति करते हैं। अब विचार आपको करना है, क्या चाहिए? बीमारी चाहिए, भूत चाहिए, प्रेत चाहिए, पितर चाहिए, देव चाहिए, या वृंदावन बिहारी चाहिए? रे मन वृंदा विपिन रे मन वृंदा विपिन, वृंदावन सीमा से बाहर हरि को नाही निहार। रे मन रे मन रे मन वृंदा विपिन निहार। वृंदावन एक चोर बसत है, वृंदावन एक चोर बसत है, नाम है नंद किशोर, नाम है नंद किशोर। वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर। अब धुंधली की पड़ोसन आई, सहेली। अब जैसी आ वैसी पड़ोसन, सारी बात बताई। बोले मेरे मियाँ जी गए थे, आज कोई बाबा जी मिल गए, प्रसाद दे दिया, मेरी जान को पंगा डाल दिया। अब बोलो मैं क्या करूं? अब पड़ोसन भी वैसे बोले तो इस वक्त तो टाल मुसीबत को। बोले वो कैसे? बोले फेंक इसे। सलाह देने वाले भी ऐसे। देखो आपका जीवन निर्धारित होता है जो आपके जीवन में सलाह देने वाला है। दुर्योधन को सलाह देने वाला शकुनी है और अर्जुन को सलाह देने वाले श्री कृष्ण है। फिर विजय वही है जहां श्री कृष्ण है। सलाह देने वाला अच्छा होना चाहिए। विकार आ सकते हैं, कुतर्क हो सकता है जीवन में, द्वंद्व हो सकता है मन में, लेकिन द्वंद्व की अवस्था के बाद आप किसको जाकर अपने दिल की बात कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। सलाह देने वाला निकम्मा हो, जीवन खत्म है। और सलाह देने वाला उचित हो, विनम्र हो, शांत हो, समाधान करना जानता हो, किसी ऐसे जीव के पास ही जाना चाहिए। और ना कोई मार्ग मिले फिर गुरुदेव की शरण में जाइए, संत के पास जाइए, वो मार्ग देंगे। धर्म संकट हो जाए किसी भक्त के करीब जाइए, मार्ग मिलेगा। धुंधली ने सलाह किससे ली? अपनी सहेली से। फेंक दिया संत का प्रसाद, अपमान किया। लेकिन प्रभु की लीला देखो, वो प्रसाद जो फेंका गया, धुंधली ने तो नहीं किया सेवन, लेकिन प्रांगण में खड़ी एक गौ माता ने उस प्रसाद का सेवन कर लिया। वो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब समय बीतने लगा, 2 महीने 3 महीने बीते, धुंधली घबराई।
बोले आज नहीं तो कल राज खुल जाएगा और फिर क्या होगा। और फिर एक दिन कहते बहन आई थी धुंधली की, गर्भवती थी, तो अपने मन की सारी बात बहन को बताई। बोले ऐसे ऐसे हुआ था, प्रसाद को तो मैंने फेंक दिया, अब पति को खबर लगेगी तो क्या होगा, सोचकर मन बेचैन है। बोले चिंता मत कर, तू मेरे साथ चल, मैं गर्भवती हूँ, कुछ समय के बाद मुझे जो संतान होगी मेरे पति को पैसे देकर तो ले आना। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, नाटक चला। धुंधली बहन के घर गई, संतान हुई, पुत्र हुआ। धुंधली अपने जीजाजी को पैसे देकर उसका पुत्र लेकर घर आ रही है। आप विचार करो, ये घटना किसी जमाने में हुई थी कि आज भी होती है? आज ज्यादा है, किसी जमाने में एक थी। इसलिए पुराण जो कहता है वो सत्य है। देयर इज रेपिटेशन ऑलवेज, हमेशा रिपीट हो रहा है, एक बार नहीं हुआ। जो बार बार होगा वो पुराण उसका उल्लेख करता है। जो हमारे जीवन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वो पुराण है, अलौकिक सत्य जिसमें छिपा हुआ है। पुत्र लेकर आई और उधर प्रभु कृपा हुई, गौ माता ने एक अलौकिक रूप में एक बालक को जन्म दिया, जिसकी देह मानव की है और कान गऊ के हैं, और नाम हुआ गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। एक परम संत प्रकट हो रहा है। इधर धुंधकारी, जिस बालक को लेकर धुंधली आई उसका क्या नाम रखा गया? धुंधकारी। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न है, कहीं एक संतान नहीं थी। प्रमोद ने रोको बार बार यहां आने से। कहां एक संतान नहीं थी, कहां दो दो संतान हो रही है। बड़े प्रसन्न, और दोनों बच्चों का पालन पोषण आत्मदेव ने बड़े प्रेम से किया। थोड़े बड़े हुए, गुरुकुल जाने लगे। गोकर्ण तो सिद्ध संत हैं, वेद शास्त्र पढ़ने लगे, बड़े विनम्र स्वभाव है। लेकिन धुंधकारी बिल्कुल उल्टा स्वभाव, उल्टा, बच्चों के साथ लड़ना झगड़ना, कोई पढ़ाई में ध्यान नहीं है। और ऐसा स्वभाव है कि छोटे छोटे बच्चों को उठाकर गांव के कुएं में फेंक देता है, हत्या कर देता है। थोड़े और बड़े हुए, किशोर अवस्था आई। गोकर्ण तो विशुद्ध संत हुए, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, माता का आदर करने वाले, समाज का आदर करने वाले। और धुंधकारी संगत बिगड़ गई, दिन रात शराब पीने लगा, चोरी करने लगा। धीरे धीरे करते करते, पहले तो रात के वक्त में छिप छिप कर नशा करता था, अब सरेआम करने लगा। माँ के कमाई हुई सब दौलत, सोना चांदी सब बेचने लगा, पिता की कमाई दौलत बर्बाद करने लगा। और फिर एक दिन आया, माँ बड़ी दुखी, पिता बड़े दुखी हुए, और आत्मदेव अपने प्रांगण में बैठे रो रहे, बड़े दुखी। और गोकर्ण जी आए। गोकर्ण ने देखा पिता को रोते हुए तो बड़ा कष्ट हुआ देखकर पिता को, और करीब आकर बैठे, पिता को पकड़ा। पिताश्री आप क्यों रोते हैं? और यहाँ पर आत्मदेव अपने मन की व्यथा कहते हैं। बोले पुत्र, धुंधकारी जैसे बेटे के कारण आज मन दुखी है। मुझे याद आ रहे हैं वो संत का दर्शन, वन में गया था, संत ने कितना समझाया, बेटे छोड़ इस आसक्ति को, मेरे प्रभु का भजन कर, वृंदावन बिहारी का भजन कर, वो कृपा करेंगे। मैंने एक नहीं मानी और उसी का फल आज भोग रहा। धुंधकारी जैसा पुत्र जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, जीवन में इतना कुछ कमाया, मान प्रतिष्ठा सब धूल में मिलाकर रख दिया, बड़े दुखी हो रहे हैं। और गोकर्ण समझ गए मन के, पिता के मन की व्यथा। और फिर गोकर्ण जी महाराज भागवत में 2 श्लोक में जो परम उपदेश करते हैं अपने पिता को, संत लोग बड़ी सराहना करते हैं। बोले अगर जीव इन 2 श्लोकों को, गोकर्ण के कहे 2 श्लोकों को अगर जीवन में धारण कर ले तो कष्ट चला जाएगा। गोकर्ण कहते हैं, सुनिए पिताश्री, देहे अस्थि मां श्रुति रे भीमति तैज तुम। ये 2 श्लोक बड़े उपयुक्त हैं, ध्यान दीजिएगा। पूरी भागवत का विश्लेषण यहाँ है। पिताश्री, देह अस्थि मांस रुधिर से बनी हुई इस भौतिक देह को मैं समझना, ये कष्ट का कारण है। केवल और केवल मांस, रक्त और हड्डियों से बने हुए इस ढांचे को मैं समझना, ध्यान दीजिएगा, ये आपके कष्ट का कारण है। और जिस दिन ये ग्रंथि छूट गई, जिस दिन आप समझ गए आप मात्र शरीर नहीं है, कुछ अलग हैं, तो फिर ये कष्ट भी चला जाएगा। अब थोड़ा सूक्ष्मता से विचार कीजिएगा। जिस भी वस्तु के साथ आप मेरा या मेरी लगाते हैं वो आप नहीं। संक्षिप्त में बता रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जिस भी वस्तु के साथ आप मेरा या मेरी लगाते हैं वो आप नहीं होते। जैसे मान लो मैं कहूं कि मेरी माला, तो क्या मैं माला हूं? हाँ या ना बोलो जल्दी जल्दी।
नहीं ना, माला अलग है, मैं अलग हूं। प्रिंसिपल समझिए, सिद्धांत समझिएगा कि जिस वस्तु के साथ आप मेरा या मेरी लगाते हैं वो आप नहीं होते, आप उससे हटकर हैं। आपने कहा मेरी माला, तो माने माला अलग है और आप अलग हैं। आपने कहा मेरी घड़ी, तो क्या आप घड़ी हैं? ऊंची बोलो, हाँ के ना? नहीं ना, घड़ी अलग है और मैं अलग हूं। आपने कहा मेरी कलम, तो क्या आप कलम हैं? नहीं, कलम अलग है और कहने वाला अलग है। आपने कहा मेरा घर, तो क्या आप घर है? नहीं, घर अलग है और आप अलग हैं। आपने कहा मेरा पुत्र, तो क्या पुत्र है? नहीं, पुत्र अलग है, आप अलग हैं। आपने कहा मेरी पुत्री, तो क्या पुत्री हैं आप? नहीं, वो अलग है, कहने वाला अलग है। मेरी पत्नी, तो क्या मैं पत्नी हूं? नहीं, पत्नी अलग है और कहने वाला अलग है। आपने कहा मेरा सर, तो क्या मैं सर हूं? नहीं, सर अलग है, कहने वाला अलग है। मेरे हाथ, तो क्या मैं हाथ हूं? नहीं, जिसके साथ मेरा मेरी लग रहा है वो आपसे अलग है, कहने वाला अलग है। मेरे हाथ, तो क्या मैं हाथ हूं? नहीं, हाथ अलग है, कहने वाला अलग। मेरे पैर, तो क्या मैं पैर हूं? बोलो, नहीं, वो अलग है, कहने वाला अलग है। मेरी आंखें, तो क्या मैं आंखें हूं? नहीं, कहने वाला अलग है। मेरा मुख, तो क्या मैं मुख हूं? नहीं, वो अलग है, मैं अलग हूं। मेरा शरीर, तो क्या मैं शरीर हूं? फिर कौन हूं? आत्मा हूं मैं। हाँ, समझ गए, लेकिन अभी अनुभव भीतर का। जिसके साथ आपने मेरा या मेरी लगाया वो वस्तु अलग है और कहने वाला अलग है। मैंने कहा मेरा शरीर, तो मैंने आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल, कुछ अलग है, कहने वाला अलग है। और उसी को गोकर्ण कह रहे हैं, देहे अस्थिमा श्रुति रे भीमति तजतम जया सतादिषु सदा ममता विमुच्च पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निस्थम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। लेकिन ये परम ज्ञान प्रकट कब होगा? किस वक्त प्रकट होगा? जब आप भक्तों का संग करेंगे, जब आप संतों की चरण शरण में बैठेंगे तो स्वतः ये ज्ञान प्रकट हो जाएगा। धर्म भज सम सततम तयज लोक धर्मान सेवस्ये साधु पुरुषं जाम काम तृष्णाम सेवा कथा रसमहो नितराम पीबत्वम। गोकर्ण का सूत्र है। जब आप भक्तों का, आप ध्यान दीजिए, कबीर कहते हैं कि कबीरा संगत साधकी जो गंधी की बास और जो कुछ गंधी दे नहीं ते भी बास सुबास। इत्र लगाने वाला आपको इत्र लगाए कि ना लगाए, छिड़क कर चला जाए, महक तो आएगी, खुशबू तो आएगी। इसी प्रकार जब आप संतों की संगति में जाकर बैठते हैं, आप बिना मन के भी जाकर बैठ जाएंगे, जो तरंग उठेगी, जो वाइब्रेशन उठेगी, उसका प्रभाव पड़ेगा। एक एक कमरे में 10 मृदंग पड़े हैं, आप 9 बजाइए, 10वां नहीं बजाना। और जैसे जोर जोर से 9 मृदंग बजेंगे, आफ्टर सम टाइम आप महसूस करेंगे जो 10वां मृदंग है वो बजना शुरू हो जाएगा अपने आप। क्यों? वो 9 की इतनी वाइब्रेशन है, इतनी अधिक कंपन होगा कि 10वें पर प्रभाव होगा, 10वां बजेगा, आपको अनुभव होगा। उसी प्रकार मान लो जब आप इतने लोग बैठेंगे, आप में से कोई 1-2 व्यक्ति बिना मन वाला भी आ जाए, लेकिन जब इतने भक्त मिलकर उनका गुणगान करेंगे, सुनेंगे, वो वाइब्रेशन प्रकट होगी। जो बिना मन के आया है उसके तन का तंबूरा भी खनक जाएगा, उस पर भी प्रभाव हो जाएगा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी। कंजूसी ना किया करो, हाथ उठा के मुस्कुरा के बोला करो, बोल वृंदावन बिहारी, बोल आनंद कंद भगवान की जय, जय जय श्री। विशिष्ट बात जो गोकर्ण कहते हैं, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मशु मुक्तवा। जब आप 2 व्यक्ति बैठे हों तो किसी दूसरे व्यक्ति की बहुत अधिक गुणों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, बहुत अधिक उसके अवगुणों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। किस लिए? किसी व्यक्ति के बहुत अधिक गुणों की चर्चा करोगे तो सहज आपको मन को उसमें आसक्ति हो जाएगी, मोह हो जाएगा। और अगर उसके अवगुणों की चर्चा करोगे तो उसके पाप आपके सर पर आएंगे, दोष लगेगा। इसलिए क्या करो? मुक्त, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मशु मुक्तवा, भगवत चर्चा करो। सेवा
कथा रस्म हो नितराम पीबतुम। सेवा करें, घर में बड़ों की सेवा करें, दीन दुखी की सेवा करें, संत भक्तों की सेवा करें। कथा रस्म हो नितराम पीबतुम, और नित्य प्रति भगवत रस को पीजिए, भगवान की कथा का सेवन करें, इस रस का अनुभव करें, इसको पीते रहें। इतनी बात सुनी, अनुभव हुआ आत्मदेव को, भागवत हाथ में ली और चले वन की ओर। और वन में जाकर एक नदिया के किनारे कुटिया में विराजमान होते हैं। भागवत के दशम स्कंद का पाठ किया, जहाँ केवल श्री कृष्ण की लीला है, और श्री कृष्ण स्मरण करते करते अंत में श्री कृष्ण में परिणत हो गए। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ करने चले गए, और इधर धुंधकारी अब मुक्त हुआ, ना भाई ना पिता, और फिर दिन रात मदिरा का पान। धुंधली आज बड़ा पश्चाताप हो रहा है, बड़ी दुखी है, बड़ी रोई है। बोले मैंने संत के प्रसाद का अपमान किया, तिरस्कार किया, संत को धोखा दिया, अपने पति को धोखा दिया, समाज को धोखा किया, लेकिन वास्तविकता ये है कि मैंने अपने साथ छल किया है। लेकिन अब पछतावा हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई, अब क्या हो सकता है, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन धुंधकारी संताप को, धुंधली इसे सहन नहीं कर पाई, और दौड़ी दौड़ी गई और गांव के कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी। अब धुंधकारी पूर्ण स्वतंत्र हुआ, 5 वैश्याओं का संग किया, उन्हें अपने घर में लेकर आया, और फिर एक दिन राजभवन की चोरी करता है। एक दिन राजभवन की चोरी करता है। वैश्याएं विचार करती हैं आज नहीं तो कल राजा को खबर लगेगी, और जिस राजा को खबर लगेगी इसके साथ साथ हमें भी दंड दिया जाएगा। इसलिए ऐसा होने से पहले पहले धुंधकारी का काम खत्म करना चाहिए। आज धुंधकारी नशे में धुर्त होकर आया है, सांझ का वक्त बिस्तर पर गिरा पड़ा है। 5 वैश्याएं इकट्ठी होती हैं, और सबसे पहले अपना दुपट्टा निकाला, धुंधकारी के गले में डालकर मारने का प्रयत्न करती हैं, मरता नहीं है। फिर जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में डाले, तड़फ तड़फ कर धुंधकारी ने जान दे दी। शरीर छूट गया, लेकिन मुक्त नहीं हो पाया, प्रेत बनकर प्रकट हो गया। और उसी भौतिक देह को वैश्याओं ने उसी घर में धुंधकारी के दफन कर दिया। आप विचार कीजिए, ये घटना किसी जमाने में हुई थी कि आज भी है? आज ज्यादा है, ये षड्यंत्र आज ज्यादा चल रहे हैं। इसलिए पुराण की सत्यता यही है। धुंधकारी प्रेत बन गया, अब बड़ा दुखी है प्रेत रूप में। और फिर एक दिन गोकर्ण जी महाराज तीर्थ करते करते वापस अपने गांव में आए, और आज की रात्रि अपने गांव में विश्राम करते हैं। रात्रि का वक्त आया, अर्धरात्रि में कुछ भयंकर आवाजें सुनाई दी, और चिल्लाने की, रोने की, और जैसे आए एकदम निर्भय होकर, बोले कौन है जो इस प्रकार दुखी है, रो रहा है? तब धुंधकारी वायु रूप में था। धुंधकारी कहता है क्षमा कीजिएगा, मैं आपका भाई धुंधकारी। बोले आप इस रूप में? बोले हाँ, मैं प्रेत रूप में हूं, बड़ा दुखी हूं, बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है इस रूप में। आप साधु हैं, आप संत हैं, आप कृपा करेंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। बोले मुझे खबर लगी थी आपकी मृत्यु की, तो गया जी में गया था मैं श्राद्ध करिया आपके नाम का, क्योंकि गया जी की महत्ता है। अगर वहां जाकर किसी के लिए श्राद्ध किया जाए तो वो मुक्त हो जाता है। मैं तो गया था वहां पर, आपके लिए श्राद्ध करके आया। धुंधकारी रो पड़ा, बोले मेरे जैसे पापी के लिए एक श्राद्ध छोड़िए, आप लाखों श्राद्ध कीजिए तब भी मुक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरे जीवन के पाप ऐसे हैं। लेकिन आप साधु हैं, आप संत हैं, आप कुछ कृपा कीजिए, आप दया करेंगे, कृपा करेंगे तो कुछ बनेगा। गोकर्ण ने कहा चिंता मत करें, मैं अपने गुरुदेव से पूछूंगा। अब थोड़ा सा अब भागवत के इस रहस्य को समझिएगा। प्रभात हुई, गोकर्ण के सदगुरु कौन है? सूर्य भगवान। कौन है? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं। सूर्य भगवान से प्रश्न हो रहा है कि गुरुदेव मेरा भाई धुंधकारी प्रेत रूप में है, आप कृपा करके साधन बताइए। सूर्यदेव उत्तर दे रहे हैं एक साधन है, श्रीमद् भागवत की कथा। आप इस कथा का प्रसाद देंगे, मुक्त हो जाएगा। अब थोड़ा सा मनन कीजिएगा, गोकर्ण ने किससे पूछा? सूर्य भगवान से। उत्तर कौन दे रहा है? सूर्य भगवान। भागवत में हमारे जीवन की समस्याओं का जिक्र है, तो फिर समस्याओं का समाधान भी है। आप ध्यान दीजिए, प्रकृति से प्रश्न हुआ है, और इस पूरी प्रकृति में हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं? जब भी जीवन में विक्षेपता आती है, विडंबना आती है, कोई कष्ट आता है, हम दौड़ते हैं संसार की, कभी प्रकृति की गोद में नहीं आए। आप अनुभव करके देखिएगा,
आप जाइए अपने शहर के किसी बहुत पुराने वृक्ष के तले जाकर बैठ जाइए। करना कुछ नहीं है आपने, केवल बैठना है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बैठिए आप। 5 दिन बाद 10 दिन बाद आप अनुभव करेंगे कि वृक्ष आपसे बातें कर रहा है। एक एक लता पता आपसे बात कर रही है। जितना हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं उतना जीव दुखी है, दर दर भटक रहा है। लेकिन रसिक स्पष्ट इशारा करते हैं, छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे अहम का घेरा, भूल जा जगत के वैभव, जग है दुखों का डेरा। फिरे काहे मारा मारा, बोले कृष्णा कृष्णा, फिरे काहे मारा मारा, बोले कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे। जिसको मिली ना पीड़ा, सुख का मर्म क्या जाने, जो ना गाए कृष्णा कृष्णा, नित्य का धर्म क्या माने। जिसको मिली ना पीड़ा, सुख का मर्म क्या जाने, जो ना गाए कृष्णा कृष्णा, नित्य का धर्म क्या माने। चाहे अगर उजियारा, बोल कृष्णा कृष्णा। चाहे अगर उजियारा, बोल कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे, सुबह शाम बोल बंदे। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे, सुबह शाम बोल बंदे, सुबह शाम बोल बंदे। आप प्रकृति के पास जाइए, प्रकृति के गर्भ में आपके जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान है। ध्यान दीजिएगा, जितना प्रकृति से दूर जाएंगे उतना दुखी होंगे, जितना दर बदर भटकेंगे उतना जीवन का तनाव बढ़ेगा, उतनी मन की विक्षिप्तताएं बढ़ेंगी। तृप्ति चाहिए, नारद ने तो एक सूत्र दे दिया सीधा साधा सा, यत लब्ध्वापमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। तृप्ति चाहिए तो प्यारे एक साधन है, श्री कृष्ण के चरणों में आइए, कहीं और नहीं जाना, अन्यत्र कहीं नहीं जाना। किसी प्रकार से येन केन प्रकारेण श्री कृष्ण के चरणों में आएंगे, बस वहां आएंगे, विश्रांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। सूर्य भगवान ने उत्तर दिया, प्रकृति ने उत्तर दिया। आप कभी हो हरिद्वार जाइए, गंगा जी के तट पर जाकर बैठ जाइए, घूमिए नहीं, पिकनिक स्पॉट नहीं है वो। वृंदावन जाइए, बिहारी जी की लीला स्थली में जाकर बैठ जाइए, बस केवल अनुभव करेंगे। जहां प्रत्यक्ष आज भी, जहां प्रत्यक्ष आज भी लीला हो रही है, किसी जमाने में नहीं थी, ध्यान दीजिएगा, हर वक्त है। कई बार लोग इसी भ्रमित कर लेते हैं, कृष्ण कभी आए थे द्वापर के भादोपद की अष्टमी तिथि को रात को 12 बजे नक्षत्र लगा, कृष्ण प्रकट हो गए। सत्य है, कृष्ण प्रकट हुए, लेकिन यह सत्य नहीं कृष्ण गए। कृष्ण उनके लिए चले गए जिन्होंने मान लिया, लेकिन जिन्होंने जाना है, अनुभव किया है, श्री कृष्ण सदा थे, सदा हैं, सदा रहे। 100 साल पहले हमको तुमसे प्यार था, हमको तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले हमको तुमसे प्यार था, हमको तुमसे प्यार था, आज भी है और
अच्छा एक बात बताओ, 100 साल पहले आप थे, फिर क्यों गा रहे हो? 100 साल बाद आप होवोगे, चलो 200 साल बाद आप होवोगे, 500 साल बाद आप होवोगे, चलो फिर क्यों गाते हो? 100 साल पहले हमको तुमसे प्यार था, हमको तुमसे प्यार था, आज भी है और थोड़ा ध्यान से विचार कीजिएगा, मनन करें गहराई से। 100 साल पहले या 1000 वर्ष पहले, युगांतर पहले आप थे, शरीर नहीं था, आप थे। थोड़ा विचार करें, शरीर नहीं था, आप थे। आज शरीर भी है, आप भी हो, और कितने समय के बाद शरीर नहीं रहेगा लेकिन आप रहोगे। ये शरीर बीच में आया है, लेकिन भीतर बैठी जो आत्मिक तत्व वो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। वो सदा है। जैसे प्रथम दिवस आप आए, वस्त्र कुछ और थे, दूसरे दिन आप आए, वस्त्र कुछ और हैं, तीसरे दिन कुछ और वेशभूषा हो गई, चौथे दिन कुछ और वस्त्र पहने, 7वें दिन कुछ और हैं। हर रोज वस्त्र बदल रहे हैं, लेकिन वस्त्र पहनकर आने वाला जीव तो वही है। उसी प्रकार अनंत जन्म बीत गए, ये बाहरी आकृति बदल गई, बाहरी चोला बदल गया, आपका नाम बदला, रूप बदला, माँ बाप सब बदले, पते बदले, आपके हाउस नंबर आपका बदला। पहले कहीं और थे, आज कहीं और हो, फिर कहीं और होगे, लेकिन जो धारण करने वाला जीव है वो वही है। 100 साल पहले, 1000 वर्ष पहले शरीर था नहीं। ध्यान दीजिए, 100 साल पहले शरीर था नहीं, आज है। 100 साल बाद शरीर होगा नहीं होगा। 100 साल पहले आप थे, जीव था, आज है, और कल होगा, आप होवोगे। शरीर नहीं होगा लेकिन आप होवोगे। सदा थे, सदा हो, सदा रहोगे। शरीर नहीं था, शरीर है, शरीर नहीं होगा। कृष्ण कल भी थे, कृष्ण आज भी है, कृष्ण फिर रहेंगे। जो नहीं था और नहीं होगा उसको काट दो, कौन बचा? आप थे, कृष्ण भी थे, आप हो, कृष्ण भी हैं। आपकी आत्मा रहेगी, कृष्ण भी रहेंगे। तो मिलन किसका है? उस आत्मा रूपी प्रेयसी का, परमात्मा रूपी प्रीतम से। ये उसके लिए है। 100 साल पहले हमको तुमसे प्यार था, हमको तुमसे प्यार था, आज भी है और अच्छा थोड़ा और ध्यान दीजिए। 10 मिनट आपके और ले रहा हूं मैं आज। आपको तो कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए, आपके लिए भोजन प्रसाद भी तैयार है, यहीं आपने जाना। मुझे अभी बहुत दूर जाना है। आपने तो यहां से निकलना अपने घर में, मुझे मुकेरिया पहुंचना है साथ के साथ, इसलिए थोड़ा गालो और थोड़ी देर। 100 साल पहले हमको तुमसे प्यार था, हमको तुमसे प्यार था, तुमसे मिलने को जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुमसे मिलने को जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है। ये मिलन शाश्वत है। सूर्य भगवान ने उत्तर दिया, बोले एक माध्यम है श्री कृष्ण कथा। आप श्री कृष्ण का प्रेम का प्रसाद बांटिए, मुक्त हो जाएगा धुंधकारी। और फिर क्या हुआ? गांव में भागवत कथा का अनुष्ठान हुआ। गोकर्ण जी महाराज व्यासपीठ पर सुशोभित हुए। समस्त ग्रामवासी आए आपकी तरह बड़े प्रेम से, भाव से कथा सुनने के लिए। और धुंधकारी वायु रूप में है, ध्यान दीजिए, शरीर नहीं था। और उस पंडाल में हरे रंग का 7 गांठ वाला बांस था, रखा नहीं गया था, कुदरती था। इन बातों पर ध्यान दीजिए, कुदरती था और धुंधकारी वायु रूप में था, बांस में प्रवेश कर गया।
प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ हुई, श्री कृष्ण चिंतन हुआ, मंगलाचरण हुआ, बड़े भाव से गोकर्ण जी ने कथा कही। पहले दिन की कथा विश्राम हुई, ठाकुर जी की मंगल आरती हुई। मंगल आरती होते ही बांस की पहली गांठ फट गई। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरे दिन कथा हुई, बड़े भाव से गोकर्ण कहते हैं, मंगल आरती हुई, आरती होते बांस की दूसरी गांठ फट गई। तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, छठे दिन छठी और सातवां दिवस आया। मंगल आरती हुई और बांस की सातवीं गांठ फटी और धुंधकारी प्रेत रूप से छूटकर कृष्ण रूप लेकर प्रकट हो गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। एकदम कृष्ण रूप प्रकट हो गया, प्रभु जैसा स्वरूप, सुंदर पीतांबरी धारण किए, गले में तुलसी जी की कंठी का सुंदर चंदन का तिलक, चित्रकारी, सुंदर नयन, सुंदर मुकुट धारण किए हुए, हाथ जोड़कर खड़ा है। आकाश मंडल से देव आए हैं विमान लेकर, बड़े आदर सहित धुंधकारी को ले जाने के लिए। रो पड़ा धुंधकारी, रोते रोते क्या कहता है, धन्य भागवती कथा प्रेत पीड़ा विनाशनी। हे गोकर्ण जी महाराज, ये भागवत की कथा परम धन्य है, जिसने प्रेत की पीड़ा का भी विनाश कर दिया। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, संत कहते प्रथम दिन नर है, नर 7 दिन भागवत रस ले ले तो 7वें दिन नर नहीं रहेगा, नारायण हो जाएगा। लेकिन धुंधकारी की बात तो उससे भी आगे है। धुंधकारी नर नहीं है, प्रेत है। प्रेत ने सुनी वो नारायण हो गया, प्रेत ने सुनी वो नारायण हो गया। तो जीव नारायण क्यों नहीं हो सकता? चलने लगा धुंधकारी विमान में आदर सहित। गोकर्ण ने रोका, देवा रुकिए, एक प्रश्न है मन में, कहिए। बोले भागवत तो सबने सुनी, लेकिन जब फल मिलने का वक्त आया, अकेले धुंधकारी को क्यों मिल रहा है, इन सबको क्यों नहीं मिला? बोले कारण है, सब बैठे हैं तन से, मन सबके कहीं हो रहे हैं। और ये विषय तो मन का है, अंतर आत्मा का है। जब तक अंतर आत्मा यहाँ समाहित नहीं होगी, तब तक कैसे प्रभु की परिणति हो सकती है चरणों में। इसलिए धुंधकारी ने बड़े अंतर आत्मा से, भाव से उस कथा को सुना, एक एक रस को, बूंद को पिया और मुक्त हुआ और गया प्रभु के लोक में। फिर गोकर्ण ने फिर कही कथा श्रावण के महीने में। ध्यान दीजिए, लोग अटक जाते हैं बांस पर। 7 गांठ वाला बांस हम इसलिए नहीं रखवाते ज्यादातर। पहली बार जब कथा हुई, बांस रखा गया था और पता नहीं खुदा ना खास्ता फट भी गया। हर रोज एक एक गांठ पड़ती चली गई हम सबके सामने, 7 दिन फट गई। उसके बाद द्वारा मैंने रखवाया नहीं। बोले क्यों? बोले अब की बार फिर लोग बांस पर ही निगाह रखेंगे, कथा पर नहीं रखें। फटा कि नहीं फटा, फटा कि नहीं फटा, फटा कि नहीं फटा। फिर मन अटक जाएगा बांस पर। और भागवत तो विषय मन के अटकाव को खत्म करने का है, कहीं अटकाना नहीं है। और दूसरी विशेषता जानिए भागवत की क्या है। हरे रंग के 7 गांठ वाला बांस बाहर नहीं है, भीतर है। आपके भीतर 7 गांठ है। हरा रंग माने ये तन की पंगुरी में भीतर 7 गांठ है। अगर वो ना खुली तो बाहर वाला भले फटता रहे, मुक्त कैसे हो पाओगे? भीतर की 7 गांठें खुलनी चाहिए। अब थोड़ा इसे मनन करें। सबसे पहले कौन सा चक्कर है आपके? ये बात कहकर फिर विराम देंगे कथा को। मूलाधार, उसके ऊपर स्वाधिष्ठान। मूलाधार से ऊर्जा नीचे की ओर जाएगी, संसार का आकर्षण होगा, भोग विलासता आपके मन को घेरेगी, आसक्ति संसार की, नरक की ओर, गर्त की ओर। और जैसे जैसे मूलाधार से ऊर्जा ऊपर की ओर उठेगी, प्रभु प्यारे लगेंगे, संतों का संग अच्छा लगेगा, भक्तों के संग अच्छा लगेगा। आपको संसार में जाना अच्छा लगता है, संसार का डिस्को डांस अच्छा लगता है, संसार की दारू अच्छी लगती है, ऐश प्रस्ती भोग विलासता अच्छी लगती है, तो समझ लीजिएगा आपकी ऊर्जा मूलाधार से नीचे की ओर जा रही है। और आपको कथा अच्छी लग रही है, मन करता है मैं जाऊं, जहां पर कथा हो रही हो भागकर जाकर बैठ जाऊं, थोड़ी देर सत्संग कर लूं। किसी संत के पास जाकर बैठना अच्छा लगता है, भक्त की बात सुननी अच्छी लगती है, भगवत कथा अच्छी लगती है, प्रभु का गुणगान करना अच्छा लगता है। समझना आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है, जो आपके जीवन का विकास करेगी। ये 7 गांठें भीतर। सबसे पहली गांठ मूलाधार। मूलाधार तक जिसकी ऊर्जा है, अब ध्यान से समझिएगा,
मूलाधार पर जिसकी ऊर्जा है, अभी केवल संसार नजर आ रहा है, केवल शरीर नजर आता है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, बस इतना ही। इससे ज्यादा व्यक्ति की पहुंच नहीं है, क्योंकि वही ऊर्जा मूलाधार पर टिकी हुई है। शरीर नजर आ रहा है, संसार नजर आ रहा है, अंधकार नजर आ रहा है। फिर कुछ भगवत कृपा हो गई, संत कृपा हो गई, ऊर्जा थोड़ी उठी, कहाँ आई? दूसरे चक्कर में। पहली गांठ खुली, दूसरे गांठ पर आई स्वादिष्ठान। जैसे स्वादिष्ठान पर आएगी, आपको अब व्यक्ति का शरीर नहीं, व्यक्ति का मन नजर आएगा, लेकिन है संसार अभी। फिर थोड़ी ऊर्जा उठी, कहाँ आई? तीसरा चक्कर, मणिपूरक। मणिपूरक चक्कर में अब आपको जीव की आत्मा नजर आएगी, माने आप थोड़ा आगे बढ़ गए, आपका विकास हुआ, ऊर्जा थोड़ी आगे उठी, मणिपूरक में आई, मन का विकास हुआ, आपको व्यक्ति की आत्मा नजर आने लगी, शुद्धि हुई, मन की पवित्रता आई। लेकिन अभी भी संसार है, परमात्मा की एक बूंद भी नहीं आई, उस अलौकिक तेज पुंज की एक किरण भी भीतर नहीं आई, अभी भी केवल अंधकार, केवल संसार है। फिर भगवत कृपा हुई, फिर भक्तों का संग मिला, संत कृपा हो गई, फिर ऊर्जा उठी, कहाँ आई? अनाहत, यहाँ आई, अनाहत चक्कर में। और अनाहत चक्कर में आते ही पहली बार प्रकाश आया, पहली बार प्रभु की छवि नजर आई, पहली बार को झलक मिल गई। पहली बार आप चिंतन में बैठे थे, ऐसी कृपा हुई, भगवान की कोई वेणु का स्वर सुनाई दे गया होगा, भगवान की कोई मयूर पिछ दिख गई होगी, ठाकुर जी का कोई लीला नजर आ गई होगी, को ब्रह्म रूप नजर आ गया होगा, कोई तेज पुंज नजर आया होगा। पहली बार एक झलक आई, कभी कभी आई, फिर चली गई। अनाहत में पहली बार झलक मिलती है जब यहां ऊर्जा आती है, लेकिन एक झलक पाई, फिर कभी नहीं आई। कई बार होता है ना, स्वप्न में ही झलक नजर आ गए, आप गदगद हो गए, आनंदित हो गए, फिर वर्षों बीत गए, कभी आए थे प्रभु, झलक पाई थी मैंने, फिर नहीं आए, क्योंकि ऊर्जा यहां थी। लेकिन फिर विकास हुआ ऊर्जा का, संत कृपा हुई, चतुर्थ गांठ खुली, ऊर्जा ऊपर गई, पंचम गांठ की ओर, पंचम चक्कर की ओर, विशुद्ध चक्कर की ओर। और जैसे इस चक्कर में ऊर्जा उठी, उसी वक्त अब आपको प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है, काफी प्रकाश हो रहा है, प्रभु की झलक। आप घंटों बैठे रहते हैं भगवत चिंतन में, घंटों स्मरण कर रहे हैं, रस मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। कब 2 घंटे 4 घंटे बीत गए, कोई खबर नहीं, कोई थकावट नहीं, इतना रस, इतना आनंद। लेकिन अभी भी संसार है, कुछ है। फिर ऊर्जा उठी, यहां आई, आज्ञा चक्कर में, और जैसे ये गांठ पर आई, अब परमात्मा ही परमात्मा, अब प्रकाश ही प्रकाश। कोई एक कणिका अंधकार की आती है, कभी एक पल के लिए संसार याद आता है, लेकिन फिर 2400 घंटे भक्त बैठा है प्रभु चिंतन में, प्रभु की कथा में, केवल उस आनंद कंद भगवान का परम आनंद झलक रहा है, उसका स्वरूप नजर आ रहा है। बार बार वो यमुना का पुनीन, कदम्ब की छैया, वो परब्रह्म परमात्मा, वो निराकार ब्रह्म सकार बनकर सन्मुख प्रकट हो रहा है, आप उसी प्रकाश में डूब रहे हैं बस। लेकिन फिर कभी एक कणिका अंधकार की, संसार की आई, फिर ऊर्जा उठी, सप्तम गांठ खुली, ससुराल में आई, और जैसे सप्तम चक्कर में ससुराल में आई, संसार गया। अब यहां कौन है? केवल ब्रह्म है, केवल परमात्मा है, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। इस चक्कर में जब सप्तम गांठ खुली, संसार गया, अंधकार की कणिका नहीं है, केवल प्रकाश ही प्रकाश है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। आप ध्यान दीजिए, मूलाधार में संसार है, परमात्मा की झलक नहीं है, ससुराल में केवल परमात्मा है, संसार की कणिका भी नहीं है, अंधकार की कणिका भी नहीं है। यही कारण है कि संसार में तर्क करने वाले की और भक्त की आपस में कभी नहीं बनती। आप नोट कीजिए, तर्क करने वाला भक्त की दशा नहीं समझ सकता। कारण क्या है? तर्क करने वाला मूलाधार पर बैठा है, जहां से केवल संसार दिखता है, परमात्मा की झलक नहीं है, और भक्त ससुराल में बैठा है, जहां से केवल ब्रह्म दिखता है और संसार की कणिका भी नहीं है। दोनों की मुलाकात हो तो हो कैसे? क्योंकि एक बिल्कुल नीचे बैठा है, एक बिल्कुल ऊपर शिखर पर बैठा है, कैसे मेल हो पाएगा? कैसे तर्क करने वाला भक्त की दशा समझ पाएगा? इसलिए भक्त जो देखता है
संसार महसूस नहीं कर पाता। भक्त जो नजारा देख रहा है संसार अनुभव नहीं कर पाता। कारण क्या है? भक्त की ऊर्जा यहाँ है। सातों गांठ खुल गई, परमात्मा स्वरूप हो गया, ब्रह्म का दर्शन हो रहा है। आप ध्यान दीजिए, जब आप संत के पास जाते हैं, सदगुरु के पास जाते हैं, आप क्या कहते हैं जाकर उन्हें? कि गुरुदेव अपना हाथ मेरे सर पर रख दीजिए, कहते हो कि नहीं? या फिर आप अपना सर गुरुदेव के चरणों में रख देते हो? बात एक ही है। कारण आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरे सर पर हाथ रखिए? कारण एक है कि गुरुदेव अनंत जन्म बीत गए, मेरी ऊर्जा उठ नहीं रही, मूलाधार से नीचे की ओर जाती है, बार बार संसार भोग विलासता मुझे तंग करती है, ये आसक्ति मुझे छोड़ती नहीं है। लेकिन आप अपना कृपा भरा हाथ मेरे यहाँ रख देंगे, ये ऊर्जा अपने आप यहाँ पहुंच जाएगी। इसलिए आप अपना सर संतों के चरणों में झुकाते हैं, इसलिए सदगुरु सर पर हाथ रखता है ताकि रुकी हुई ऊर्जा पहुंच जाए। आप कथा में महसूस कीजिए, मैंने पहले कहा, कल भी कहा था, इन 4 घंटों में एक पल ऐसा आता है जब आपको अपना नाम नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, संसार का नहीं पता, आप सब भूल जाते हैं। ये भी आपको याद नहीं रहता आप स्त्री हैं कि आप पुरुष हैं। उस वक्त आपकी ऊर्जा कहाँ है? यहाँ है। केवल कथा ही एक ऐसा माध्यम है, केवल भगवत कथा एक ऐसा माध्यम है। किसी योग से, किसी तप से, किसी साधना से लोग जन्म जन्म व्यतीत कर देते हैं, योग अभ्यास करते करते ऊर्जा तनिक भी नहीं उठती। लेकिन भगवत कथा में आने के बाद आपको भी खबर नहीं लगती कब ऊर्जा उठकर यहाँ पहुंच जाती है। इसलिए जो 7 गांठें फटी हैं, ये बाहर मत देखना, भीतर देखना। प्रथम दिन 7 दिन क्यों है? भीतर भी 7 गांठ है, इधर भी 7 दिन है। पहले दिन भागवत का प्रताप होता है, पहली गांठ फटती है, पहला चक्कर उदित होता है, ऊर्जा उठती है। दूसरे दिन अनुभव करें, कल कुछ और थे, आज आपका मन कुछ हो रहा है, आज ऊर्जा उठ चुकी है, अगले चक्कर में आ चुकी है। तीसरे दिन मणिपूरक चक्कर में। चौथे दिन श्री कृष्ण क्यों आते हैं भागवत में? क्योंकि अनाहत चक्कर आ गया, हृदय की बात आ गई। अब यहां पहुंच गए आप, और यहीं तो आएंगे वृंदावन बिहारी। मोहब्बत का स्थान कौन सा है? केवल यही है, अनाहत चक्कर, और यहीं पर भगवान प्रकट हो। पहली झलक यहीं पर मिलती है, और जैसे यहां मिली, जीव ने दर्शन किया, जीव ने पाया, फिर आनंद, फिर दिन रात गाना, गुणगान करना। ध्यान दीजिएगा, ये बाहर का संगीत बजे कि ना बजे महत्वपूर्ण नहीं है, भीतर का संगीत सुनाई देगा, भीतर की वेणु सुनाई। एक वेणु बाहर बज रही है, एक भीतर भी बज रही है। बाहर की वेणु सुन ली, कुछ आनंद मिल गया, बाहर कुछ ढोलक बज जाए, आप खड़े होकर नाच लें, कोई खास बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, आप भी करवा सकते हो। अनंत तो तब आए जब भगवान की वाणी सुनते सुनते अंतर आत्मा का संगीत आप सुन ले, जो इतना मधुर है, एक बार सुनो फिर जन्म जन्म ना छूटे। लेकिन कब होगा? कोई गुरुदेव कृपा कर। आंख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है, नहीं है, जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है, नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है। सावन के महीने में फिर गोकर्ण कथा गई, सब लोग आए, 7 दिन पूर्ण हुए। पिछली बार तो विमान आया था, अब की बार एक भी नहीं आया, जबकि बड़ी सावधान होकर सुन रहे हैं। बोले पिछली बार वाली गलती नहीं करनी, 7 दिन बीत गए, बड़ी लगन से कथा सुनी, अब की बार एक विमान भी नहीं आया। जानते क्यों? नहीं पता? क्योंकि इतने विमान ठाकुर जी के पास नहीं है, इसलिए सबको मुक्त करने के लिए वृंदावन बिहारी स्वयं प्रकट हो गए। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, ओ मेरे बांके बिहारी सांवरिया, ओ तेरा जलवा कहाँ
इस अमृत को पीने वाला गिर भी जाए तो गिरेगा कहाँ? किशोरी जी की गोदी में ही जाकर गिरेगा, कहीं और स्थान नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये तो अमृत है मदिरा नहीं है, नहीं है, ये तो अमृत है मदिरा नहीं है, नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, के बिहारी सांवरिया, ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जैसे वीरान में कोई बस्ती, जैसे वीरान में कोई बस्ती, ओ जैसे वीरान में कोई बस्ती, जैसे वीरान में कोई बस्ती, ओ सोनी महफिल में आ जाए मस्ती, ओ सोनी महफिल में आ जाए मस्ती। जैसे पतझड़ में फूल खिल गया है, ओ जैसे पतझड़ में फूल खिल गया है, मेरा सांवरा मुझे मिल गया है, गया है, मेरा सांवरा मुझे मिल गया है, गया है, मेरा सांवरा मुझे मिल गया है, गया है, मेरा सांवरा मुझे मिल गया है। ओ मेरे बांके बिहारी सवरिया, मेरे बांके बिहारी सा
आइए आज की वाणी को विराम देते हैं। कल 3 से 6:30 का ही समय है। आज किसी कारण से थोड़ा विलंब हुआ है, क्योंकि चाहता था